मोदी ने मचाया ऐसा बवंडर कि चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ गई हैं धड़कनें। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया भारत से खरीद रहा है ब्रह्मोस। हिंद महासागर में ड्रैगन को बर्बाद करने का प्लान हो गया है तैयार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। इसके साथ ही मोदी की तमन्ना थी कि भारत डिफेंस में इतना ताकतवर हो जाए कि उसे किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। वो चाहते थे कि भारत न केवल अपने देश के लिए हथियार बनाए बल्कि वो रक्षा व्यापार में भी उतरे, क्योंकि रक्षा व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ देश में रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे बेरोजगारी से निपटने में मदद मिलेगी। दुनिया के देशों ने यह सोचा था कि कहने और करने में बहुत अंतर है। भारत रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बड़े कंपटीटर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन देखते ही देखते भारत रक्षा क्षेत्र में दुनिया के सामने एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। दुनिया के तमाम देश भारत में बने हथियार खरीद रहे हैं। ये देखकर चीन की हालत खराब हो रही है। दुनिया के तमाम देश चीन और अमेरिका जैसे देशों के हथियारों की जगह भारत में बने हथियारों को तरजीह दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत के तेजस ने चीनी उत्तर कोरियाई फाइटर जेट को पछाड़ के खुद का दमखम दिखाया था। मलेशिया और भारत के बीच तेजस को लेकर डील हो रही है, लेकिन अब एक बार फिर भारत ने धमाका कर दिया है। इस धमाके से चीन के साथ पाकिस्तान की भी जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारत के खिलाफ इस्लामिक गठजोड़ बनाने वाले पाकिस्तान के मंसूबों पर मोदी ने पानी फेर दिया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा भारत ने क्या किया है कि दुनिया हैरान हो गई है। तो दोस्तों, भारत एक अहम मुस्लिम देश को विध्वंसक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर अपनी ईस्ट पॉलिसी को कामयाब बनाने जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच इस साल के अंत तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप वेरिएंट के लिए एक और निर्यात ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ये सौदा इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में हो जाएगा। देरी के पीछे की वजह इंडोनेशिया की कुछ घरेलू दिक्कतें हैं। इस सौदे के पूरा होते ही फिलीपींस के बाद भारत से मिसाइल आयात करने वाला इंडोनेशिया दूसरा आसियान सदस्य देश बन जाएगा। फिलीपींस के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इंडोनेशिया इस क्षेत्र में अन्य देशों में से एक है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया है। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के दौरान 10 आसियान नेताओं ने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों के लिए भारत से संपर्क किया था। भारत की भयंकर मिसाइल ब्रह्मोस के नाम से ही कांप जाती है दुनिया। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है कि दुनिया के ज़्यादातर देश उसे खरीदना चाहते हैं। ऐसी कौन सी स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही चीन पाकिस्तान की सांसें क्यों उखड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को डीआरडीओ और रूस ने मिलकर डिवेलप किया है। ये मिसाइल पनडुब्बी जहाज, एयरक्राफ्ट या ज़मीन से भी लॉन्च की जा सकती है। ये दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है जो 2.8 मैक या 3400 प्रति घंटे की रफ्तार से और मीन मैक या 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रह्मोस स्पीड में अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉम हॉक से 4 गुनी तेज है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस का नाम दो नदियों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा से मिलकर बना है। जहाज और जमीन से लॉन्च होने पर यह मिसाइल 200 किलो वॉरहेड से ले जा सकती है। वहीं एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने पर 300 किलो के वॉरहेड से ले जाने में सक्षम है। 2.8 और 3.0 मैक की स्पीड वाली इस घातक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके पास मन्यूवर्बल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस, जिसे सिर्फ $300 बिलियन के कम बजट पर विकसित किया गया है, उसकी डिमांड कई और देशों में की जा रही है। फिलीपींस ने तो ब्रह्मोस खरीद लिया है और इंडोनेशिया से अभी ब्रह्मोस के लिए आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। वहीं अन्य देश जैसे मलेशिया, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, और सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत सरकार से संपर्क करने वाले हैं। वियतनाम ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल दोनों के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है।
ब्रह्मोस मिसाइल के लिए मलेशिया से भी बातचीत चल रही है, जो अभी शुरुआती चरण में है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री की घोषणा शुरू में नई दिल्ली में रूसी पक्ष द्वारा की गई थी। रूस को इंडोनेशिया को निर्यात करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह पहले से ही उस देश को सुखोई 27 लड़ाकू जेट और साथ ही किलो क्लास पनडुब्बियां बेच रहा है। इस साल की शुरुआत में भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप वेरिएंट की आपूर्ति के लिए 374.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया था। इस सौदे के बाद फिलीपींस भारत से मिसाइल आयात करने वाला पहला आसियान सदस्य देश बन गया था। वहीं इंडोनेशिया द्वारा भारत से आयात की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को उसके युद्धपोतों में फिट किया जाएगा। नई दिल्ली और मॉस्को के बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक टीम मिसाइल को फिट करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए पहले ही इंडोनेशिया शिपयार्ड का दौरा कर चुकी है। चीन के दुश्मनों को ब्रह्मोस देकर ड्रैगन की हेकड़ी उतार दी है मोदी ने। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच पिछले कुछ सालों में द्विपक्षीय सैन्य गठबंधन काफी गहरे हुए हैं और इंडोनेशिया को भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार माना जाता है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया है। इस साझेदारी का मुख्य स्तंभ समुद्री सुरक्षा और डिफेंस और सुरक्षा सहयोग पर आधारित है। वहीं साल 2018 में पहली बार भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति में शामिल हुई थी। वहीं भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर के पड़ोसी हैं और दोनों पक्ष सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति और नटूना द्वीप समूह के पास चीन की अवैध गतिविधियों को देखते हुए भारत और इंडोनेशिया दोनों समुद्री सहयोग को और गहरा करने और हिंद प्रशांत में संचार के सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के साथ ये रक्षा समझौता करके मोदी चीन को तगड़ा झटका देने वाले हैं। इस समझौते की आहट से ही जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। भारत चीन के खिलाफ बेहद घातक रणनीति से काम कर रहा है। इसके पहले भारत चीन के जाने दुश्मन वियतनाम से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर समझौता कर रहा है, जिससे चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत उन देशों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, मगर पिछले कुछ सालों में भारत ने अपना लक्ष्य बदलते हुए हथियार एक्सपोर्टर बनने की तरफ किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता 292 किलोमीटर है, भारत उसे अपने मित्र देशों को बेचना चाहता है और इस मिसाइल में इतनी खूबियां हैं कि कई छोटे देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल फायदे का सौदा साबित हो रहा है। लिहाजा DRDO और डिपार्टमेंट डिफेंस प्रोडक्शन यानी DDP के लिए ब्रह्मोस हॉट सेलिंग वेपन बन गया है। भारत सरकार ने 2025 तक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर $5 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन के पसीने छूट जाते हैं। इसके पीछे एक खास वजह है। दोस्तों, ब्रह्मोस का निर्माण हैदराबाद में हुआ है और इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी हैदराबाद में किया जाता है। साथ ही इसके क्रूशियल पार्ट रसियन हैं। इसमें लगा इंजन और रडार सिस्टम रूस का है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। यह मिसाइल रूस की P-800 ओकिन्स क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। पिछले दिनों ब्रह्मोस मिसाइल गलती से छूट गया था और पाकिस्तान की सीमा के अंदर कई किलोमीटर तक चला गया था, लेकिन पाकिस्तानी रडार ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाए थे। चूंकि पाकिस्तान में चीन का रडार सिस्टम लगा हुआ है, यही वजह है कि ब्रह्मोस का नाम सुनते ही चीन को बुखार आ जाता है। रक्षा व्यापार में बढ़ते ही जा रहे हैं भारत के मजबूत कदम। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत ने रक्षा व्यापार में कितने कदम बढ़ाए हैं, रक्षा निर्यात में भारत कहां पहुंच पाया है। तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए की डिफेंस और टेक्नोलॉजी आइटम्स का निर्यात किया है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 54.1% की बढ़त देखी गई है। भारत का डिफेंस निर्यात मुख्य तौर पर अमेरिका, फिलीपींस और अफ्रीका में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जो रक्षा क्षेत्र में अब तक का निर्यात का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2021-22 में निर्यात 5 साल पहले के मुकाबले करीब 8 गुना ज़्यादा रहा है। भारत का डिफेंस निर्यात 2015-16 में 2,059 करोड़ रुपए, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपए और 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपए रहा था। कोविड-19 महामारी के 2 साल मुश्किल थे, लेकिन इस साल भारत ने इसमें 13,000
13,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड संख्या को हासिल किया है। निजी सेक्टर की कंपनियों की डिफेंस निर्यात के बाजार में हिस्सेदारी करीब 90% है। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दे दी है, जिसके बाद रक्षा व्यापार में भारत की उड़ान बहुत ऊंची होती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब रक्षा जरूरतों के लिए दुनिया सबसे पहले भारत की ओर देखेगी।